हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सपना, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में निकाली गई जूनियर असिस्टेंट की जॉब की रिक्वायरमेंट की। ये जॉब सीधी निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम सिलेबस में क्या क्या आएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी कि आपको क्या काम करना होगा। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है ये, और ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप बी की ये जॉब है, जो पोस्ट है वो निकाली गई है आपके लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 210 इसमें इसकी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अपनी वीडियो में और अच्छा इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपकी जो फॉर्म निकलने की स्टार्टिंग डेट है वो 18 जून है और लास्ट डेट आपकी रहेगी 10 जुलाई। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन में आपकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 फ़ीस रहेगी और एससी एसटी की आपकी 250 फ़ीस रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज लिमिट रहेगी, इसमें हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज इसकी 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज इसकी 30 ईयर रहेगी। अच्छा, इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा। ओबीसी में आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एससी एसटी को में आपका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आप बैचलर डिग्री आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही आपको इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपको इसमें आनी चाहिए और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में ये आपका प्रोसीजर रखा गया कि आपको ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जो रहेगा वो 4 स्टेजेस में रहेगा। फर्स्ट स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और फोर्थ स्टेज में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बारे में डिटेल्स में भी बात कर लेते हैं। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या आएगा। सब्जेक्ट्स की पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके जो क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और वो 25 मार्क्स का होगा। जनरल नॉलेज में आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और इसमें आपका 25 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और ये भी आपका 25 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली जो ये 4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं क्वेश्चन वाइज और मार्क्स वाइज। तो आप इसमें अच्छा, मतलब आपका जिसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो आप उसमें अच्छे क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके 125 हो जाएंगे और मार्क्स भी आपके 125 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन भी इसका 2 आवर्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें रहेगी 1/4 की। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं आप उसी को अटैम्प्ट करना, अदरवाइज़ आप इसमें अपने नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप अपना लॉस कर जाएंगे। इसलिए आप अभी से ही प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। सेकेंड स्टेज मैंने आपको बताया था कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो जिस दिन आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा।
टाइपिंग टेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इसमें आपको जो है 3 मिस्टेक्स इसमें अलाउड है। ये आपका जो टेस्ट होगा उसका टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा 10 मिनट्स का। अगर स्टूडेंट्स आप अभी से भी अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है और आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी से भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपका पेपर होते होते आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो आप ईज़िली इस पेपर को भी क्लियर कर पाएंगे। थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। थर्ड स्टेज में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका जो होगा, जैसे आपको ऐसे लिखने को दिया जाएगा या फिर राइटिंग कोहेरेंस पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये सब कुछ आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और ये भी आपका 2 आवर्स का होगा। फोर्थ स्टेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ ये सब कुछ लगेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10th की 12th की मार्कशीट रहेगी। आपने अगर कोई एज रिलैक्सेशन का कार्ड लगाया तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो आप उसको भी अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा अगर आपने एज रिलैक्सेशन का लगाया है। इसके बाद ही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। कमाल की बात तो स्टूडेंट्स ये है इसमें कि आपके चारों के ही मार्क्स जोड़ के आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका उस कट ऑफ में नंबर आ जाता है तो। फाइनली सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आपको मिलेगी 63,000 के अराउंड, और आपकी हर साल इसमें जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। चलिए स्टूडेंट, जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। आपको असिस्टेंट का ही काम करना होगा, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना होगा, आप किसी को भी असिस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया ही रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप इसमें कुछ भी नहीं रह गया है, और अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।